हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल किड्स जोनिया। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं किस चीज़ का रिव्यू करने वाला हूं। कुछ बच्चे कहते हैं कि यार यूपी स्पेशल के लिए कौन सी बुक पढ़ें, यूपी स्पेशल के लिए क्या पढ़ें, कहां से नोट्स बनाएं, या फिर यूट्यूब से पढ़ें, या फिर अलग से कोई नोट्स बनाएं, या फिर तरह तरह की किताबें रखें। देखिए, मैंने भी जब तैयारी स्टार्ट की थी तो मैंने भी मेरे पास भी कई सारी यूपी स्पेशल की किताबें हैं। कुछ कोई किरण की है, कोई उत्कर्ष की है, बहुत सारी किताबें यूपी स्पेशल की, 4 से 5 किताबें मेरे पास उत्कर्ष की हैं। लेकिन सबसे बेस्ट बुक मेरे पास है ये, जिसका आपने थंबनेल देख लिया होगा। देखिए, ये एक किरण की बुक आती है उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए, और काफ़ी मोटी बुक है ये। इसमें पेज की बात करें तो लगभग 500 पेजेस इसमें मिल जाएंगे। देखिए, 496 पेज मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसमें आप कांस्टेबल की बात तो छोड़िए, यूपी अगर आपने ये बुक दो से 3 बार अगर पढ़ लिया आपने, तो यूपी एसआई के लिए भी इससे अलग नहीं जाएगा कहीं भी। यूपी एसआई में भी इससे अलग कहीं से नहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि मैंने यूपी एसआई के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट निकाल रखे हैं, जो पीवाई क्यू होते हैं प्रीवियस ईयर के। देखिए, शायद मेरे पास रखा भी होगा, पीवाई क्यू का दिखा देता हूँ आपको। हाँ, देखिए, ये इस टाइप का, जैसे कि ये सामान्य ज्ञान है ना, ये यूपीएसआई उप नागरिक परीक्षा के लिए, उप निरीक्षक के लिए। तो सामान्य ज्ञान दे रखा है, जितने भी इसमें प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस है, इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे के सारे यूपी के लिए जितने भी यूपी के क्वेश्चन हैं, सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे आपको। मैंने फिलहाल तो एक बार पढ़ रखी है ये, लेकिन अभी मैं 2 से 3 बार निकालूंगा, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन सबसे बेस्ट बुक जो मिली है मुझे, सबसे बेस्ट बुक मुझे ये लगी है, किरण प्रकाशन की है। और कितने की आती है लगभग ये, भाई ये पड़ेगी मुझे 235 रुपये प्रिंट है, लगभग 180 रुपये की मुझे मिली है, ठीक है। उसमें से आपको रिव्यू करा देता हूँ। सबसे पहले क्या मिलने वाला है इसमें, सबसे अच्छी क्या बात है, थ्योरी नहीं है। थ्योरी में आप देखिए, अगर आपने एक बार थ्योरी पढ़ रखी है यूपी की, तो आप इसे पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, अगर, क्योंकि इसमें जो प्रश्न है। लेकिन हाँ, एक बात और, इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश का अवलोकन भी दे रखा है कई सारे पेजेस में। कितने पेजेस में दे रखा, अवलोकन दे रखा है। थ्योरी, थोड़ी सी थ्योरी है इसके अंदर, लेकिन ज़्यादा नहीं कह सकते उसमें आप। देखिए, बहुत सारे पेज, ये लगभग 86 पेज हैं। तो 80 पेज में आपको अवलोकन दे रखा। अवलोकन किस तरह से दे रखा, अवलोकन इस तरह से दे रखा, जैसे कि क्या है इसमें, ये क्या, भौगोलिक क्षेत्र, एक परिचय दे रखा है सबसे पहले कि 1 लाइनर में क्या क्या दे रखा है, कि भाई कितने ज़िले हैं, कौन कौन सी सीमाएं लग रही हैं, भाषा क्या है, संभाग कितने हैं, विधानसभा क्षेत्र कितने होते हैं, क्रांतिकारी कौन कौन है, किस किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, 1857 की क्रांति दे रखी है, सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं इसमें। और हाँ, बहुत ही डीपली दे रखी हैं, यूपीएसआई के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है ये। देखिए, सारी की सारी, उसके बाद जाता है, देखिए बहुत सारा अवलोकन है इसमें, सारे के सारे तुम्हें ये मिल जाएंगे, किस जिले से कौन फेमस है, और सारे के सारे ये जो स्टैटिक्स मिल जाएंगे, स्टैटिक आंकड़े मिल जाएंगे, बहुत सारे आंकड़े हैं। और उसके बाद देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है अध्याय 1, इतिहास। इतिहास के जितने भी प्रश्न हैं यहाँ से, तो भाई देखिए, इतिहास का दे रखा, तो इतिहास में लगभग 200 प्रश्न हैं। और 200 प्रश्न में भी इसमें इन्होंने क्या दे रखा है, ये दे रखा है व्याख्या। प्रत्येक प्रश्न की अलग अलग व्याख्या दे रखी है, क्योंकि व्याख्या जो होती है उसमें एक प्रश्न के कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। देखिए, जैसे मैं पहला प्रश्न बता देता हूँ। जैसे मान लो ये प्रश्न है एक, ये सेकंड आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत, ये उत्तर प्रदेश किस नवपाषाणकालीन पुरास्थल के धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो भाई कहाँ से मिले, अब मैं देखता हूँ ये प्रश्न इसमें है क्या। देखिए, ये आ जाएगा, ये रहा प्रश्न। इसमें देखो ये चीज़ दे रखी है कि इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणकालीन पुरास्थल है जहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 6000 ईसा पूर्व से प्राप्त हुए हैं। इसमें कई सारे प्रश्न आपके हल हो जाते हैं। फिर एक प्रश्न की जब आप व्याख्या करते हैं, क्योंकि देखो, प्रश्न पढ़ने से अलग है व्याख्या करना, क्योंकि व्याख्या जो है, प्रश्न बहुत समय तक याद रहता है इसके बाद, ठीक है। और ऐसे ही उसकी सारी की सारी अच्छी खासी व्याख्या दे रखी हैं। और सेकंड में आ जाएगा इसका ये ऐतिहासिक धार्मिक प्रमुख स्थल, और सारी की सारी ऐसी, मैं चैप्टर वाइज दिखा देता हूँ, चैप्टर क्या चैप्टर को कवर कर रखा है इन लोगों ने। बहुत ही बेस्ट बुक है वैसे तो, खैर। देखिए, ऐतिहासिक धार्मिक स्थल और सांस्कृतिक झलक मिल जाएगी, महान परिचय मिल जाएंगे, और ये क्या मिल जाएगी, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था मिल जाएगी, भौगोलिक क्षेत्र मिल जाएंगे, सारे के सारे अपवाह तंत्र, जैसे ये मिट्टी, ऊर्जा संसाधन, सारे की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। परिवहन, ये इन्फोर्समेंट के लिए देखो, परिवहन तंत्र है, ये सारा का सारा ये इसमें बेस्ट है। जनसंख्या मिल जाएगा, SC ST मिल जाएगा, और अर्थव्यवस्था, विज्ञान। और उसके बाद लास्ट में दे रखा है विविध प्रश्न। विविध प्रश्नों में क्या है, विविध प्रश्न भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि
कुछ ऐसे होते हैं कि चैप्टर से अलग प्रश्न होते हैं, तो उनको इन्होंने विविध में डाल रखा है। देखिए विविध के भी लगभग कितने प्रश्न दिखा रखे हैं इन्होंने, लगभग 650 प्रश्न हैं विविध के, और उनकी व्याख्या सहित। तो भाई मैं मानता हूँ कि भाई अगर आप यूपी कांस्टेबल का री एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो भाई इससे बेस्ट बुक हो नहीं सकती, क्योंकि ये इस पूरी बुक को पढ़ने में लगभग 1 से 1.5 महीना लगेगा। अगर आप सेकंड बार पढ़ते हो तो 1 महीना, अगर तीसरी बार पढ़ते हो तो उससे 20 या 25 दिन लग जाएंगे। अगर चौथी बार पढ़ रहे हैं तो भाई 4 से 5 बार आप इसको किताब को पढ़ लेते हैं तो यूपीएसआई का भाई मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न इससे बच जाएगा। तो भाई तो देख लेना जिसके पास जो बुक है। मेरे लिए तो देखो इसमें क्या बद दे रखा, 2600 प्लस प्रश्न हैं, लगभग 2500 प्रश्न हैं इस बुक में, और ज़्यादा मोटी भी नहीं है, एक महीने में आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली वीडियो मेरी आएगी यूपीएसआई के नोट्स के ऊपर। ये उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के जो हैं ये आते हैं ना घटना चक्र के सारे मेरे पास हैं, अगली वीडियो में इसी पे डबल दूँगा। ठीक है।